हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मैजिस्ट्रेट। यानी अगर मैजिस्ट्रेट के पास कोई केस आ जाए, एक तरह से आप ये समझ लो कि अभी कॉग्निजेंस की स्टेज क्रॉस कर गई, अभी लगता है कि इस पर केस चलाना है, समन वगैरह इशू करने हैं, तो क्या क्या प्रोसेस होंगे। समटाइम मैजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि ये मैटर तो सेशन कोर्ट का है, तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मोस्टली इसके अंदर थ्योरी टाइप है, मैं पढ़ता रहूंगा। वैसे मेरे को हमेशा अच्छा लगता है कि मैं पूरा क्वेश्चन बताने से पहले, करने से पहले कंप्लीट समरी में आपको 1-2 मिनट में बता दूं। जो लगातार मुझसे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, बट इसमें समरी जैसा कुछ है ही नहीं। बहुत सारे सेक्शन हैं जो मुझे आपको इसमें कवर करने हैं, कम से कम 6-7, और पढ़ते जाना है। मोस्टली में यही बातें होंगी बार बार कि ये कागज़ दिया जाएगा, जो भी कन्फेशन है, जो स्टेटमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब दिए जाएंगे, सबको कॉपीज़ दी जाएंगी। केस फॉरवर्ड होगा तो भी यही सब होगा। अगर वॉल्यूमिनस है तो सॉफ्ट कॉपी दे दी जाएगी, जैसे कि आजकल कल्चर है, या इंस्पेक्शन अलाउ कर देंगे एंड ऑल दैट। बस पढ़ते जाने वाला है, इसमें टेक्निकल नहीं है ये क्वेश्चन। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि 10-15 मिनट में ख़त्म कर दूं, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा है इस क्वेश्चन का और समझाने वाला कम है। तो जहां तक सवाल है कि जब मजिस्ट्रेट साहब के पास ये मैटर पहुंचेगा, उसके आगे अब हमें पढ़ना शुरू करना है, राइट है। तो सबसे पहले क्या है कि फ्रॉम द स्टेज ऑफ जो है फ्रॉम द स्टेज ऑफ इशूइंग प्रोसेस टू द अक्यूज्ड। प्रोसेस मैंने पहले भी बताया होगा, वारंट या समन जब इशू करते हैं तो ये वहां से शुरू होके जब केस रेडी फॉर ट्रायल हो जाएगा या कोर्ट ऑफ सेशन को चला जाएगा, तो वो सब हमें पढ़ना है। तो सेक्शन 227, आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ए कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट। यानी मैंने आपको पहले कहा ना, अभी तक हम बार बार कंप्लेंट, कॉग्निजेंस यही सब पढ़े जा रहे थे। अब हो गया, मान लेते वो हो गया, उसके बाद आगे क्या होगा? उसके आगे ये है कि इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड, यही तो कॉग्निजेंस का मतलब है, देन ही विल इशू प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब समन्स और वारंट, इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेचुरली वो बुलाएंगे ना कि उसको कोर्ट में आना चाहिए, तो यहां से एक तरह से जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है। सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि या तो सम्मन केस है, सम्मन केस याद होगा शुरू में डेफिनेशंस में पढ़ाया था, जिसमें सजा 2 साल से कम है, और वारंट केस जिसमें भी सजा 2 साल से ज्यादा है, तो वो वारंट केस हो गया। बाकी 2 साल से ज्यादा में तो लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ सब कुछ आ गई, तो ये वारंट केस होता है। तो सम्मन केस में तो सम्मन ही जाएगा, वारंट केस में वारंट जाएगा, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ सम्मन भी जाए। वारंट का मतलब तो एक तरह से अरेस्ट ही हो गया, लेकिन सम्मन का मतलब है कि उसको बोल दिया कि फलाना तारीख पे फलाना कोर्ट में आ जाना। तो वारंट केस में अगर जज चाहें तो उसको सिर्फ सम्मन इशू कर सकते हैं, सम्मन में तो सम्मन ही इशू होगा। बात समझ गए ना? सम्मन का मतलब होता है सिंपल बंदे को एक पर्टिकुलर डेट पे बुलाना, साधारण भाषा में समझ लो नोटिस देना कि भाई फलाना तारीख को कोर्ट में आ जाओ इतने बजे यहां पर। वारंट में तो फिर अरेस्ट वारंट या सर्च वारंट, वारंट तो बेसिकली आप समझो कि अरेस्ट के हिसाब से ही होते हैं, जो कि आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी जो है वो प्रैक्टिकली धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। अब सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब तक वो लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं फाइल करेगा तब तक समन इश्यू नहीं होंगे। यानी कि अब एक तरह से ये कंपलसरी है इस लॉ में कि जब तक आप गवाहों की सूची दाखिल नहीं करोगे तब तक सम्मन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक तरह से ये चाहते हैं कि भाई कंप्लेंट कर रहे हो तो पहले बता दो कौन कौन गवाह हैं। चलो, अब यहां पर इन्होंने कहा है इफ द केस इज बेस्ड ऑन अ रिटन कंप्लेंट, तो कॉपी ऑफ कंप्लेंट भी सम्मन के साथ जाएगी। अगर किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है तो उसकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी। नेचुरली पता तो चले ना किसने क्या कंप्लेंट की है। नाउ अगर कोई प्रोसेस फी, कोर्ट फीस लगनी है, अगर हर केस में नहीं होती, क्रिमिनल लॉ में वैसे भी ज्यादातर कोर्ट फीस, प्रोसेस फीस नहीं होती हैं, होंगी भी तो नॉमिनल, बट अगर है तो वो आपको देनी है, और नहीं दी तो कंप्लेंट डिसमिस भी हो सकती है, तो ये कंपल्सरी है। फिर पेप्सी फूड्स लिमिटेड वाला केस, ये पहले भी बताया था कि सम्मन इश्यू करने से पहले जुडिशियल माइंड जजेस को अप्लाई करना होगा। ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि किसी ने भी कंप्लेंट की तो सीधा सम्मन इश्यू कर दो, देख लो रेलेवेंट है तो कर दो। अब आते हैं 228 सेक्शन पर। ये बोलता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि पर्सनल अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, एडवोकेट से अपीयर हो जाओ, तो ऐसा हो सकता है। सम्मन केस जिसमें सजा 2 साल से कम है, छोटा केस होगा, छोटी कोई बात है, तो ऐसे में अलाउ किया जा सकता है कि आप अपने एडवोकेट के साथ आ जाएं, खुद पर्सनली जरूरी नहीं है। जहां उनको लगता है
तो वो उस केस में अलाउ कर सकते हैं कि आप सिर्फ एडवोकेट के साथ आ जाओ। लेकिन एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल बाद में, लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं नहीं बुला के लाओ, तो फिर आप एनफोर्स कर सकते हो अटेंडेंस एज पर द लॉ। यानी कि अगर केस की शुरुआत में जज साहब को लगता है कि पर्सनल अटेंडेंस की जरूरत नहीं है तो छोड़ा जा सकता है, सिर्फ एडवोकेट आ जाएगा। लेकिन बाद में अगर उनको जरूरत लगे तो बुलाया जा सकता है, कंपलसरी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये जो बात है कि पर्सनल एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस वाला पॉइंट जो मैंने भी आपको बताया, ये सुप्रीम कोर्ट के इस केस में दिया हुआ है। अगर आप याद रखना चाहें तो याद कर सकते हैं, भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस भिवानी डेनिम एंड एप्रोल्स लिमिटेड में। ठीक है, इसमें इन्होंने यही कहा है कि अगर जरूरत नहीं है तो आप पर्सनल अपीयरेंस को अवॉइड कर सकते हैं। स्पेशल समन इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस, कई बार बहुत छोटी मोटी गलतियां होती हैं जीवन में, उसके लिए स्पेशल समन भी जाते हैं कि भाई अब छोड़ो, इतना फाइन दे दो, बात खत्म, चैप्टर क्लोजेस, राइट। यू प्लीड गिल्टी, अब मान लो कि आपकी गलती है, फालतू की बहसबाजी और ये सब ना करो, छोटा मैटर है, थोड़ा बहुत फाइन लगा रहे हैं, फाइन दो और मामले को रफा दफा करो। सो पेटी ऑफेंस को समरली, यानी कि एक तरह से संक्षिप्त विचारण इसको बोलते हैं, यानी कि फटाफट क्विक डिस्पोज इसको कर सकते हैं स्पेशल समन के थ्रू। और इसमें अक्यूज्ड खुद भी आ सकता है, एडवोकेट के थ्रू भी आ सकता है, और अगर वो चाहे कि भाई मुझे नहीं आना तो वो ना भी आए, वो एडवोकेट के थ्रू आ जाए तो भी उसका काम जो है वो चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीड गिल्टी विदाउट अपीयरेंट एंड सेंड द फाइन। बट 5,000 तक के मैटर में ही ऐसा हो सकता है। पेटी ऑफेंस मैंने भी आपको बोला, उसके वो ऐसा मैटर है जिसमें फाइन 5,000 तक है। यानी आज के जमाने में बीएनएसएस नया बना है, आज के जमाने में भी सिर्फ 5,000 ही इसकी लिमिट रखी है। तो यानी ये रियली पेटी ऑफेंसेस हैं। जैसे हो सकता है कि डीटीसी बस में आप चढ़े, बस में आप चढ़े और आपके पास टिकट नहीं है, तो इस तरह के बहुत छोटे मोटे ऑफेंसेस में, या किसी से आपने सड़क में पार्किंग को लेके छोटा मोटा झगड़ा कर लिया, समथिंग लाइक दैट, तो ये हो सकता है। बट इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के फाइन्स जो है वो कवर्ड नहीं है, और अगर किसी और लॉ में ये परमिशन है कि आप बिना आए कर सकते हो तो वहां पर ये पॉसिबल है। जैसे कंपनी डायरेक्टर को किसी स्पेशल स्टैच्यू में जो है प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, बहुत सारे एक्ट किसी भी कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब उसमें लिखा हुआ है कि अगर डायरेक्टर ना आना चाहे तो ना आए, और उसमें बस वो फाइन दे दे तो बात खत्म, तो यहां पर भी वो चीज एप्लीकेबल हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ इतने याद रख लें कि 5,000 तक के पेटी ऑफेंसेस में स्पेशल समन जाके अगर वो गिल्टी प्लीड कर ले, मान ले हाँ जी मेरी गलती है, तो वो फाइन देकर मामला वहीं रफा दफा हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑफेंसेस, जब आप बीएनएसएस को पूरा डिटेल में पढ़ते हो सेक्शन 359 में, वहां लिखे हुए एज ए कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब होता है जिसमें दो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कभी कभी पैसे भी देने पड़ते हैं सेटलमेंट में, नहीं तो बस कंपाउंडेबल है कि हाँ ठीक है भाई आपसी समझौता हो गया, बात खत्म। तो ऐसे केस में भी जो है मैजिस्ट्रेट केस को खत्म कर सकते हैं बाय इंपोजिंग अ फाइन, अगर उनको लगता है कि थोड़ा सा फाइन में लगा देता हूं, बात खत्म। या फिर कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें जेल बस 3 महीने तक की थी, है ना। ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा, 5,000 तक के फाइन वाले मैटर्स में इस तरह से खत्म कर सकते हैं केस को, और अभी हम पढ़ रहे हैं जिसमें 3 महीने तक की जेल है, वहां पर भी अगर जज साहब को लगेगा यार जेल भेज के क्या फायदा है, इस पर थोड़ा फाइन लगा देते हैं। साथ में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में भी जज साहब को अगर ये लगता है कि थोड़ा फाइन लगा देते हैं तो ठीक है, सिर्फ फाइन लगा के छोड़ देंगे, जेल वेल नहीं होएगी, बात खत्म, राइट। ये भास्कर इंडस्ट्रीज वाला फिर से आ गया, मैंने अभी आपको पढ़ा दिया था। अब बात आ रही है कि जो भी पुलिस रिपोर्ट है और डॉक्यूमेंट्स हैं वो नेचुरली दोनों पार्टियों को मिलेंगे, फ्री कॉपीज मिलेंगी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, नहीं तो वो केस लड़ेंगे कैसे अपना। जो भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, एफआईआर, देन स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस, कौन कौन विटनेस है आपको पूरा पता होना चाहिए। देन कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी आदमी ने अगर कोई कन्फेशन किया है केस के अंदर, स्टेटमेंट दी है, कोई अपना बयान दिया है, तो वो दूसरी पार्टी को तो मिलना ही चाहिए, और कई बार खुद को भी चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, अ को एक्यूज्ड हैज मेड ए कन्फेशन। अब दो लोगों ने मिलकर क्राइम किया, उनमें से एक ने कन्फेस कर लिया, तो दूसरे को दोगे ना, ताकि उसको पता तो चले कि दूसरे वाले ने क्या बोल दिया जज के सामने। तो कोई भी चीजें हैं तो वो उसके एक्सट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और कोई और चीज है जैसे सीसीटीवी फुटेज रिपोर्ट है या कोई फोरेंसिक रिपोर्ट है, ये भी आप मांगते हो तो मिलेगी।
अब इसने कहा है कि सपोज पुलिस कहती है कि कोई विटनेस स्टेटमेंट को डिस्क्लोज ना करो। अब मान लेते कोई गवाह पकड़ के लाया, उसने पहले बोला कि मैं तभी गवाही दूंगा जब मेरी चीज को डिस्क्लोज नहीं करोगे। सपोज पुलिस ने कन्विंस करके उससे स्टेटमेंट ली, तो मजिस्ट्रेट साहब इस बात को समझते हुए उस पार्ट को विदहोल्ड कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ खुल्लम खुल्ला देना ही है। अब जैसे कोई विटनेस का एड्रेस ही है, अब सपोज वो चाह रहा है, उसको डर लग रहा है कि मैं दे तो रहा हूं लेकिन मेरा एड्रेस, मेरा नाम जो है डिस्क्लोज ना किया जाए, तो ऐसे में सम टाइम कोर्ट इस चीज को समझ सकती है विटनेस की सिक्योरिटी के एंगल से उस पर्टिकुलर चीज को डिस्क्लोज ना किया जाए, ये जज साहब देख सकते हैं। इसके अलावा ये पॉइंट भी इसमें बार बार आता है कि अगर डॉक्यूमेंट वॉल्यूमिनस हो, माना 5000 पेज की कोई चार्जशीट है, कुछ है, तो वो सिर्फ इंस्पेक्शन अलाउ कर सकते हैं या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दे सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी जैसा कि हम लोग आमतौर पर बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया गया है डॉक्यूमेंट तो भी वैलिड कंप्लायंस है, ये कोई जरूर नहीं है कि हर चीज छाप छुप के ही दी जाए, ठीक है ना। नूर खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में 1964 उस जमाने में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि कॉपीज ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है एक्यूज को देना जरूरी है ताकि वो अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस उसको प्रॉपर मिल पाए। हमारा कानून हमेशा एक्यूज्ड के फेवर में जरूर कानून बनाता है कि उसको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हो सकता है किसी पे झूठा केस फाइल किया गया हो, तो उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये एक राइट उसको दिया गया है। नाउ सप्लाईज ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। सपोज पुलिस रिपोर्ट नहीं है, एक कंप्लेंट के ऊपर ही केस चला है, तो ऐसे में भी फ्री कॉपीज जो है वो दी जाएंगी। वही सब फिर से आएगा, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, कन्फेशंस, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट, कुछ भी हो सकती है, कोई बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, कोई सैलरी सर्टिफिकेट हो सकता है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। नेक्स्ट इज कमिटमेंट ऑफ केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। ये बात भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जब जज साहब के पास केस आएगा और अगर वो केस ऐसा केस है जो कि कौन चलाएगा, वो केस चलाएगा सेशन कोर्ट, तो फिर वो केस पूरे डॉक्यूमेंट एक तरह से इकट्ठे करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेशन कोर्ट को। So if a magistrate finds that offense is triable exclusively by court of session, पिछली वीडियो में भी बताया था मर्डर, रेप टाइप सीरियस ऑफेंसेस में ऐसा होता है, तो वो 230-31 की जो भी फॉर्मेलिटी है, कागज लेन देन फलाना ढिंकाना, उसके बाद वो केस चला जाएगा सेशन कोर्ट के पास, ठीक है ना। अगर बेल मिलनी है तो बात अलग है, अगर बेल नहीं मिलनी है तो बंदे को करेंगे जुडिशियल कस्टडी में। मैं पहले भी बता चुका हूं, जुडिशियल कस्टडी माने जेल में डाल देंगे जब तक कि कमिटमेंट पूरी नहीं होती, यानी कि केस सेशन कोर्ट में नहीं जाता, और सिर्फ सेशन कोर्ट में जाने से क्या होगा, अनटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। अगर बेल मिलनी है तो बात अलग है, अगर बेल नहीं मिलनी है तो बंदे को ट्रायल के खत्म होने तक जेल में रहना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। The accused is not granted bail, he remains in judicial custody after the case is committed, यानी transferred to the session court, ठीक है। अब पूरा रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, आर्टिकल बोले तो अब कोई गन हो, कोई छुरा, चाकू, कुछ समथिंग जिससे मर्डर किया या कोई भी और इस तरह की चीजें हैं, तो ये सब जो है वो सेशन कोर्ट में चली जाएगी ताकि जज साहब इस केस को आगे बढ़ा सकें, और पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि अब ये केस सेशन कोर्ट में आ रहा है, तो देयर ही विल रिप्रेजेंट द स्टेट। अब ये जो प्रोसेस है इसको ज्यादा लंबा नहीं करना है, लॉ कहता है 90 दिन के अंदर ये ट्रांसफर करो भाई, यानी कि जज साहब के पास जो केस आ रहा है वो सेशन कोर्ट में 90 दिन के अंदर आएगा। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट पेंडिंग है, जैसे नीचे मैंने एग्जांपल दिया, सपोज फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा है, तो द पीरियड में एक्सटेंड दिस पीरियड अप टू 180 डेज, यानी कि रूटीन में 90 दिन की बात की गई है, मैक्सिमम इसको एक्सपेंड एक्सटेंड कर करके 180 डेज तक जा सकते हैं, राइट। कोई एप्लीकेशन अगर मजिस्ट्रेट के पास फाइल हुई थी बाय एक्यूज्ड, विक्टिम और अदर, तो वो एप्लीकेशन भी सेशन कोर्ट को दे दी जाएगी, राइट। अब यहां पर संजय गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत पुराना इंपॉर्टेंट केस है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं मेनका गांधी का केस, ऐसे यहां संजय गांधी का केस है 1978 का। इन्होंने यही कहा कि जो मजिस्ट्रेट का रोल है ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है, वो केस को नहीं डिसाइड करेंगे, जो सेशन कोर्ट ने डिसाइड करना है वो सेशन कोर्ट ही करेगा, वो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके बस केस सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा। ये बात बहुत पहले ही 1978 में संजय गांधी केस में डिसाइड हो गई। अब लास्ट में हम पहुंच रहे हैं 233। यहां पर क्या कह रहे हैं कि जहां पर कंप्लेंट केस भी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी, ऑफेंस सेम है, पुलिस अपना काम कर रही है और किसी बंदे ने जो है
कंप्लेंट भी कर रखी है, तो ऑब्वियसली फिर दो केस चलाने का फायदा नहीं है। अगर लगेगा कि मैटर सेम है तो जज कंबाइन करके कंबाइन ट्रायल चला लेंगे, लेकिन अगर लगता है पुलिस रिपोर्ट कुछ और कह रही है, कंप्लेंट कुछ और कह रही है, तो फिर अलग अलग चलाना पड़ेगा। दैट इज द मेन पॉइंट डिस्कस्ड हेयर। ठीक है, सो मैंने अपनी तरफ से ये आपको पूरा कराया है। आई नो थोड़ा लंबा था तो इसलिए हल्की सी स्पीड मैंने तेज रखी, नहीं तो शायद बहुत लंबी वीडियो हो जाती। आप इसको पढ़ लीजिए, कोई डाउट आएगा नहीं मेरे ख्याल से, सब कुछ हिंदी इंग्लिश में साफ साफ इजी लैंग्वेज में दिया है। फिर भी कोई डाउट महसूस करो तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप करो। जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।